दोस्तों हमारे एक ब्लॉग चैनल है, ब्लॉग चैनल का नाम है महेश लोधी ब्लॉग। तो दोस्तों आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जब भी हमें ऐसी कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों आज की वीडियो कुछ पाकिस्तान के जाहिल लोगों के बारे में। तो दोस्तों आप उस वीडियो को एंजॉय करिए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि ये पाकिस्तान के लोग कैसी सोच रखते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया है, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। ये बताओ कि जमीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हजरत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं। अब हर साल 23 अगस्त को स्पेस डे भारत में मनाया जाएगा, जो कि उनके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वो ज्यादा से ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि जिस दिन को मनाया जाता है बच्चे उसके बारे में जानते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। डीलिंग विद एन एनिमी व्हिच इज कंपल्सिव लायर्स। ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं, और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। वाह बेटा, लगता है तुम खा के ही मानो। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में क्लेम करेंगे कि हमारा तो कोई किरदार ही नहीं था दहशतगर्दी करने में, वो सारी पाकिस्तान ने हिस्ट्री को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं, और इस बेशर्मी से बिकॉज दे फील कि दे हैव अ पावरफुल मीडिया सो दे कैन गेट अवे विद दैट। तो आप सिंह की मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। आप चूतिया हैं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs, AI जनरेटेड, और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। अब जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे वर फेक्स। इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि जमीन फ्लैट है। अगर जमीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ? अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे लगता है? करता हूँ, ये जो है जमीन जो है ये बिल्कुल सुकून है। बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, जमीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है जमीन के गिर्द? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोजाना की कहते हैं जो है होती है उसकी जहत, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही। ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम के कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान और दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी क्या कहते हैं सूरज के साथ ही है। देखिए मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज जमीन के गिर्द घूम रहे हैं। हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है, ऐसे ही है। और दिन और रात कैसे बनते हैं, मौलाना क्या बताते हैं? दिन, क्योंकि दिन जो है ना ये सूरज के आने जाने से ही है। अल्लाह ताला की कुदरत में से उसने ये निज़ाम रखा है। जैसे ही जो सूरज है इसका गिर्द ख़त्म होता है तो वो नीचे मशरक़ की दूसरी जानिब चले जाता है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह पाकिस्तान और इंग्लैंड है, और हमारी जो है पाकिस्तान के अंदर एक है। अगर सूरज डूब जाता है तो फिर पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है ना? नहीं, क्या होता है? जहाँ से कि कहते हैं सूरज चले जाता है वहाँ पर अंधेरा होता है, और जिस जगह जाता है वहाँ पर रोशनी होती है। मतलब सूरज घूम रहा है, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं घूम रही। नहीं,
दुनिया जो है ना, जमीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। जमीन को किसने रोक रखा है ये भी बताया होगा कारी साहब ने। नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे डिटेल में। कौन सी बुक पढ़ी थी जिसमें बताया था कि जमीन नहीं घूमती है? मैंने निसाब तौक़ीद पढ़ी है। वो भी मौलाना लोगों की लिखी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी की निशात है ये। आप जरा इधर, एक बड़ा अहम छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगी, इधर आए मेरे साथ जो है। मैं आपसे और बात करूंगी, लेकिन छोटी सी बात ये है कि मदरसे बच्चे कहते हैं कि कारी साहब पढ़ाते हैं कि जमीन जो है बिल्कुल फ्लैट है, ये नहीं घूमती। कर सब ये पढ़ाते हैं कि जमीन फ्लैट है, ये नहीं घूमती। घूमती, सूरज घूम रहा है, बाकी कोई चीज नहीं घूमती। नहीं घूमती है, ये घूमती है। तो फिर आपकी थ्योरी में फर्क क्या है? बस थैंक यू, इतना ही करना था, मैं बच्चों से बात कर रही हूँ। क्योंकि हम जो है ना, इस्लाम में है ना ये, इस्लाम में है ये। जमीन फ्लैट है। अगर जमीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज हरकत नहीं कर रही ना। नहीं, अच्छा चलो ये बताओ, जो लोग साइंस पे जाते हैं, कायनात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस कायनात के क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो मेरा मालिक जानता है ना इसके, किसी के दिलों का राज कोई और तो नहीं ना जानता, वो तो मेरा मालिक जानता है और उसका महबूब जानता है। तो इंसान को साइंस नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़नी चाहिए, ये तो काम है, पढ़नी चाहिए। साइंस भी पढ़नी चाहिए। तो साइंस पढ़ा तो मून पे गया ना। इन्हें जो भी पाकिस्तान के बारे अच्छा काम करता है उसको ये फांसी लगवा लेते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अपने खानदान में से या घर में से किसी एक को आलिम दीन ज़रूर बनाएं, जो घर की और पूरे मुआशरे की भी इस्लाह कर सके, मोहल्ले की भी इस्लाह कर सके। अच्छा ठीक है, चले ये बता दे, अक्सर लोगों को ना जहाद के बारे में समझ नहीं आती कि जहाद किसका नाम है। जहाद किन लोगों के खिलाफ करना चाहिए, या मौलाना जहाद के बारे में क्या तालीम देते हैं? जिहाद जो है ये जहाँ पर भी कहते हैं कुफर और जुल्म हो रहा है मुसलमान पर। कुफर क्या है मुझे बताओ। इनकार, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के बारे में गुस्ताखी करते हैं वो भी कुफर है। और जो कि कहते हैं अल्लाह ताला पर, ईमान पर और उसकी किताब पर ईमान ही रखते हैं, योम ज़रूरियात दीन, यानी जिसका जानना हर आमो खास पर की कहते हैं ज़रूरी है, उनमें से किसी एक का भी इनकार करे तो वो इस्लाम जो है दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। यानी अगर एक पर्सन है वो नॉन मुस्लिम है, वो सिख है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, ठीक है, अब इस्लाम उनके खिलाफ कैसे जहाद करने का हुक्म देता है? इस्लाम उनके खिलाफ तभी होगा जब क्या कहते हैं वो मुसलमानों पर कोई हमला करने की कोशिश करेंगे, या मुसलमानों को उनकी क्या कहते हैं दीन गुस्ताखी करेंगे, या उसको मुसलमानों को उसकी ट्रेन हमारी जा रही है उसको पटरी से हिलाने की कोशिश करेंगे, तब हमारा जिहाद उनके साथ कर देना फ़र्ज़ है। आप क्या कह रहे हैं जहाद के बारे में? मैं यही कहना चाह आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, बाहर है, मैं बात कोई भी गैर मुस्लिम है, जैसे ईसाई है, यहूदी है, या कोई भी है, इससे तभी जिहाद फ़र्ज होगा जब वो इस्लाम के रास्ते में आके रुकावट बने। जब तक इस्लाम को कुछ नहीं कह रहा, वो अपने काम लगे हैं। जैसे आका इस्लाम के ज़माने में भी यहूदों नसारा रहते थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था। ये नहीं कि अब पाकिस्तान में कोई काफिर आर्मी देख ले उधर इसे मार दो, ऐसे नहीं है। जब तक वो इस्लाम के रास्ते में ना आए, ज़रूरियात दीन में। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के मदरसों के बच्चे कैसी नॉलेज रखते हैं, ऐसी नॉलेज आइंस्टीन भी नहीं रखते। तो दोस्तों आपकी इनके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।